नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं हम आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। ठीक है, बेझिझक पॉजिटिविटी के साथ में शुरू करते हैं पहली जानकारी। एक वैश्विक प्रतियोगिता में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर IIIT दिल्ली परियोजना ने संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है। विश्व स्तर की प्रतियोगिता में रोगाणुरोधी प्रतिरोध ये एक विषय है, आप जानते होंगे इस बारे में तो। ठीक है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली IIIT दिल्ली, नॉट IIT दिल्ली, IIIT दिल्ली, इसकी परियोजना ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR इंग्लिश में अगर आप देखेंगे फुल फॉर्म तो इसके बढ़ते खतरे से निपटने की टिनेट्री चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता है। काफ़ी वाकई में गौरव का विषय है। और देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा IIIT दिल्ली के बारे में, है ना, और ये जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध है इसके बारे में। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। भारत और बांग्लादेश ने रक्षा, डिजिटल साझेदारी, समुद्री सहयोग आदि पर 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, हाल ही में आप सभी को पता है जो राष्ट्राध्यक्ष है बांग्लादेश की शेख हसीना, वो भारत आई थी, उसी दौरान ये हुए हैं। मतलब उस दौरान ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल उसी दौरान एक्चुअल साइन होते हैं, घोषणा आमतौर पर कर दी जाती है, ऑफिशियल चीज़ें जो हैं कुछ समय बाद होती हैं। हाल ही में हुई हैं। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा भी शुरू करेगा। ठीक है, मेडिकल वीज़ा मतलब क्या है? मेडिकल कंडीशंस को लेकर के डेफिनेट सी चीज़ है। बांग्लादेश उतना ज़्यादा विकसित नहीं होगा अगर भारत के कंपैरिजन में देखें मेडिकल के क्षेत्र में। इन चीज़ों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा भारत शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित आवरण से संतृप्त करने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए साकार करने के लिए धरोहर पर प्रस्तुत करने के लिए NHAI जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है राजमार्गों के लिए, विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे भूमि पार्सल पर मियावाकी वृक्षारोपण करने की एक अनूठी पहल करेगा। मियावाकी जापानीज टेक्निक है वृहद वृक्षारोपण के लिए, और ऐसा नहीं कि पार्क बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, एक जंगल वन बनाने के लिए, है ना। ऐसी वाकई में मियावाकी बागान स्थापित करने के लिए दिल्ली NCR में और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 53 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र की पहचान की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस बारे में थोड़ा और बता भी दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT-IN जो सर्टन कह सकते हैं इसको, और मास्टरकार्ड इंडिया ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने पर सहयोग करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए MOU मतलब क्या, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया क्षमता निर्माण और उन्नत मैलवेयर विश्लेषण में दोनों संस्थाओं की साझा विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इस बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और जान लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी आपको जानकारी वैसे भी इस बारे में मिल ही जाएगी और पता भी होगा। ठीक है जी, तो बाकी अच्छी जानकारी है, पढ़ना है थोड़ा सा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के बारे में, और मास्टरकार्ड इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका, ये भी जो है एक जानकारी है। भारत और श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, दोनों ने मिलकर के। इसे नई दिल्ली से $6 मिलियन के अनुदान पर बनाया गया है। क्या है ये? समुद्री बचाव समन्वय केंद्र। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र भारत और श्रीलंका दोनों के द्वारा स्थापना की गई है। इसकी विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा द्वीप देश की पूर्व दिवसीय यात्रा के दौरान की गई थी। तो जो है इसे नई दिल्ली से $6 मिलियन का अनुदान मिला है, उस पर ये बनाया गया है ना। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र इजी है, यहाँ पे ऑप्शंस अगर देगा मालदीव दे सकता है, मॉरिशियस, आपको श्रीलंका चुनना है। आगे बढ़ते हैं।
स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो 2023 में 410 से बढ़कर इस साल की शुरुआत में 500 हो गई है। यदि आप देखें SIPRI सिप्री स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज़रूर इसके बारे में तो पढ़ना ही है। इसने जो है एक रिपोर्ट जारी की है जो कि है कि परमाणु हथियारों से रिलेटेड। अब इसमें जो है चीन की वृद्धि दर्शाई है, 410 से 500 हो गई, और वाकई में ये 90 की वृद्धि है लेकिन बहुत बड़ी कहलाती है। यह वृद्धि चीन की परमाणु क्षमताओं के तेज़ी से विस्तार का सुझाव देती है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ती परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करती है ना। तो जैसा हमने बताया, बेहद ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको इस बारे में, ज़्यादा नहीं, है ना। तो सिप्री के बारे में पढ़ना है, परमाणु हथियारों के बारे में, भारत की क्या स्थान है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में, रक्षा के क्षेत्र में भारत न्यूक्लियर किस प्रकार यूज़ कर सकता है। ऐसे फालतू वीडियो मत देखने लगेगा न्यूज़ वगैरह के, ठीक है। ऐसा नहीं है तो आर्टिकल्स पढ़ने पर जोर दें, ठीक है जी। और पढ़ें, देखें तो थोड़ा सा जो ट्रस्टेड हो वहीं से देखें। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अपने वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।